अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग सब कैसे हैं। और मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करी तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करती हूँ व्लॉग अपना मॉर्निंग से। तो सबसे पहले मैं ना नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ और आज मैंने नाश्ता कर लिया तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ व्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ते में तकरीबन वही चीज़ें होती है जो हम लोग नाश्ते में खाते हैं, लाइक ब्रेड, एग और समथिंग लाइक दैट। तो बस जी, अब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले तो ये मैंने कपड़े कल धो के वॉश करके रखे थे, तो अभी तो ये सारे ड्राई हो गए, क्योंकि अब आजकल ना जो मौसम है ना थोड़ा सा चेंज हो गया, तो वो जो कपड़े हैं ना अगर अंदर ही रहे ना तो वो 1 से 2 दिन लेते हैं सूखने में। सूख तो जाते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी उनमें नमी रहती है, तो इसलिए फिर मैं उनको प्रॉपरली सुखाती हूँ ताकि उनमें ना कोई भी नमी ना रह जाए। और जब अगर कपड़े इस तरह रखते ना तो फिर बहुत से अंदर स्मेल हो जाती है, तो इसलिए इनको प्रॉपर ड्राई करके आप इनको अंदर रखा करें अपनी कबर्ड वगैरह में प्रेस करके। और अब उसके बाद फिर मैंने चाय तैयार की शाम की, और मैंने साथ खाना भी बनाना था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि साथ में आज हलवा भी बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गया मैंने हलवा नहीं बनाया, तो आज मैं हलवा भी बनाती हूँ। और आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करूँगी ना वो है ये कि कुछ जो हाउस मेड्स होती हैं ना, कि कुछ लोग होते हैं जो 24/7 रखते हैं अपने घर पे मेड्स को, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी मेड्स को काम करवाते हैं, कुछ ना अगर कुकिंग करवानी हो वो करवा लेते हैं, तो वो अपनी मेड्स को जाने देते हैं और कुछ लोग होते हैं वो स्टे करते हैं 24/7 वो उनके पास ही रहती हैं, और अपने बच्चों के लिए भी कुछ रखते हैं। और कुछ हाउस हेल्प होती हैं जो खाना बनाती हैं, घर की कुकिंग वगैरह करती हैं, घर के काम वगैरह करती हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर आप लोग घर की कुकिंग के लिए, काम वगैरह के लिए आप लोग मेड्स वगैरह को रख सकते हो, लेकिन वो भी 24/7 के लिए नहीं, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है ना, मतलब आजकल आप किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते हो। मतलब किसी की भी बेटी हो, बहन हो, बहू हो, आप किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे अपनी बेटी को आपके घर छोड़ के जाते हैं एज अ मेड, एज अ हाउस हेल्प। तो वो अगर कहीं निकल जाए इधर उधर तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो आपको ही पकड़ेंगे कि जी हमने जो आपके घर छोड़ी थी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरे ख्याल में। तो इंसान को ना वो जो हेल्पर होती है ना, हाउस हेल्प जो भी होता है, वट एवर मेड्स वगैरह को आपको इस तरह रखना चाहिए कि आप काम करवाएं, घर का काम करवाना है वो करवाएं, कोई और काम करवाना है वो करवा के उनको जाने दें। 1 2 3 घंटे में काम सारे हो जाते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं कि जो अपने बच्चों के लिए मेड्स को रखते हैं, बच्चियाँ सी होती हैं छोटी एज की, 12 13 14 साल तक की एज में ना, तो इन बच्चियों को ना अपने बच्चों के लिए रखते हैं कि एज आ बच्चों की केयर टेकर के तौर पे ना, खाना वगैरह चलो बच्चों को वो खुद खिलाते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो, बिकॉज़ छोटे बच्चे होते हैं उनको जो खुद वो बच्चियाँ छोटी होती हैं उनको खाना खिलाना नहीं आता, तो इसलिए वो जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद खाना खिलाते हैं। तो लेकिन वो ये होता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं या कुकिंग वगैरह कर रहे हो तो आपके बच्चे का ख्याल वो कर लेती हैं, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं ना। तो लेकिन अगर मेरी थॉट के मुताबिक अगर सोचा जाए ना, तो आपको जो मेड्स जो होती है ना वो भी नहीं रखनी चाहिए बच्चों के लिए स्पेशली, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को पता है जो बच्चे छोटे होते हैं ना वो बहुत शरारती होते हैं, बहुत इरिटेट करते हैं, इधर उधर भागना, वो कोई बात नहीं सुनते हैं, और वो खुद छोटे से होते हैं और वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, वही कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम पेरेंट्स होके थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो तो मेड है उनकी, वो केयर टेकर है, तो ऑब्वियसली वो भी होगी, हर्ट होगी, वो भी इरिटेट होगी, तो ऑब्वियसली उसको वो मारेगी। तो मतलब कि इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। और मैंने सुना भी था, वो भी यूट्यूबर है और इन्फ्लुएंसर है काफ़ी, मतलब कि फ़ेमस है वो भी। तो वो भी अपनी बेटी की दिखा रही थी कि उसको आज उन्होंने केयर टेकर रखी थी अपनी बच्ची के लिए, एज अ हाउस हेल्प रखी हुई थी। वो थोड़ा सा कुकिंग में काम कर देती थी और बच्चों का ख्याल करती थी। तो उसने बच्चे को बड़े बेदर्दी से उसको मारा हुआ था, वो छोटी बच्ची थी, अब वो बता भी नहीं थी सकती कि मुझे किसने मारा किसने नहीं मारा। ऑब्वियसली फिर उसने हिडन कैमरास वगैरह लगाए हैं, तो उससे देखा कि ये मेरी बच्ची को मार दिया। मतलब कि आपके सामने वो बहुत अच्छा बिहेव करेंगे बच्चों के साथ, जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम इस तरह हैं इस तरह हैं, लेकिन अंदर से वो किस तरह के होते हैं वो कोई भी नहीं जानता। तो इसीलिए अपने बच्चों की तरबियत आप लोग ख़ुद करें, अपने बच्चों का ख्याल आप ख़ुद करें, अपने बच्चों को खुद खाना खिलाएं पिलाएं, उनको बाहर लेके जाएं, घुमाएं फिराएं। किसी का भी किसी पे भी आजकल के दौर में ना एतबार नहीं करना चाहिए।
ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए ना। आप अपने बच्चों की अगर परवरिश खुद करेंगे वो बड़े के खुश होंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमको टाइम दिया और हम लोग अपनी खुश हैं अपने पेरेंट्स के साथ। वो भी आपका ख्याल उतना ही रखेंगे जितना आप बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे ना, बच्चे भी बड़े होकर आप पे उतना ही इन्वेस्ट करेंगे। तो और इसी तरह हमारे रिलेटिव्स या उनका भी एक इसी तरह का वाक़या है कि वो बच्चे छोटे से थे, तो ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स वगैरह बाहर जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बिज़नेस वगैरह करते थे, तो वो मतलब अपने बच्चों का ख्याल वो खुद नहीं कर सकते थे, तो वो ना अपने बच्चों के पास मेड्स को छोड़ देते थे। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे कुक भी थे, मेड्स भी थे और सारे मतलब बहुत ज़्यादा नौकर थे वहाँ पर ना। तो ये होता था कि वो जो कुक था ना, वो मेड जो काम करने वाली थी ना, क्योंकि वो 24/7 सारे जो नौकर थे ना उनके घर पे रहते थे, तो इस तरह हुआ कि वो 24/7 के पास रहता था। और जो कुक था ना, कुक वो मेड के साथ उसकी ना मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई और इस तरह का सारा चक्कर चल रहा था। अच्छा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो अब चलें जी अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो उनका ना आपस में चक्कर चल रहा था, तो अब ऑब्वियसली वो जो मेड थी वो बेटे का ख्याल करती थी, उसको मतलब कि फीड कराती थी, हर चीज़ करती थी, लाइक खाना खिलाती थी उसको, और मतलब उसका ना मॉर्निंग इवनिंग तक ना उसका ख्याल करती थी, क्योंकि वो 24/7 घर पे रहती थी और जो कुक था वो भी 24/7 घर पे रहता था। तो इस तरह हुआ कि वो ना अब उनका चक्कर चल रहा था। ऑब्वियसली बच्चे जो हैं कभी जागते हैं कभी सोते हैं, कभी जागते हैं कभी सोते हैं, तो वो भी बच्चा ना रात को जागता था, तो वो उसको अब जाहिर सी बात है उसको अपना अपना टाइम चाहिए होता था कुक के साथ। तो उसने पता क्या करना, उसने बच्चे को ना नींद की गोलियां खिलाती थी। तो उसने इस कदर नींद की गोलियां खिलाई ना कि वो मतलब कि उसके वो ब्रेन पर उसके असर हो गया। तो मतलब कि इस तरह के केसेस होते हैं कि वो बच्चे के ब्रेन पे असर हो गया और वो हर वक्त सोता रहता था सोता रहता था। तो उसके पेरेंट्स आए, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि यार ये हर वक्त सोता क्यों रहता है, जब भी देखो सोता रहता है, जब भी देखो सोता रहता है, क्योंकि बच्चे तो इतने शरारती होते हैं। वो तो सोए भी हो तो अगर थोड़ी सी भी नॉइस हो या कुछ भी कोई भी किसी भी किस्म का आवाज़ हो तो वो फ़ौरन उठ जाते, तो ये उठता ही नहीं है। तो इसी तरह के ना चक्कर में ना वो रहा। फिर जब उसको हॉस्पिटल लेके गए ना, तो फिर पता चला, उसका टेस्ट वगैरह करवाया ब्लड में, उनके पता चला कि इसके ब्लड में तो नींद की जो गोलियां होती हैं उनके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं। तो ये किस तरह हुआ, फिर पता चला कि ये जो कुक थी, फिर पता चला जी ये सारा कुछ इन्होंने कुक ने और नौकर ने मिलकर किया है। तो फिर जी उनकी कंप्लेन की, उसको पुलिस के हवाले किया। तो ये सब कुछ होता है। आजकल के जो नौकर होते हैं ना बहुत जहरीले होते हैं, इसलिए अपने बच्चों को खुद पालें, उनकी खुद टेक केयर करें, उनका खुद ख्याल रखें, खुद फीड कराएं, खुद हर चीज़ का ख्याल रखें। तो बच्चे भी आपसे मोहब्बत करेंगे, वो प्यार से रहेंगे और आपकी नज़रों के सामने रहेंगे। तो मुझे तो अपने बच्चे का इतना होता ना कि मैं तो उसको मतलब किसी के साथ भी पार्क में भी नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो गिर जाए कुछ हो जाए तो मेरा तो दिल भी इतना छोटा सा है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। मतलब कि हर इंसान, हर पेरेंट्स इसी तरह के ही होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने बच्चों के लिए कंसर्न होते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी ख्याल करें और अपने घर में नौकर तो बिल्कुल ना रखें। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।